इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़े जिसके सामने भी मेरी ये वीडियो आई है, उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वॉच टाइम पूरा हो गया है लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शुक्रिया। उस्ताद अपने नन्हे शागिर्द से, बेटा क्या आप मेरे लिए दुआ मांगते हैं? शागिर्द मासूमियत से, सर हाँ, मैं हर रोज़ दुआ मांगता हूँ कि आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं। बाप बेटे से, क्या तुम स्कूल जाना पसंद करोगे? बेटा अब्बा जान, जाने आने में तो कोई खर्च नहीं है, लेकिन वहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं ठहरूंगा। पप्पू की हुई मास्टर से लड़ाई, मास्टर ने की पप्पू की पिटाई। पप्पू का गर्म हुआ खून गया कब्रिस्तान और मास्टर का फोटो वहाँ लगाकर लिख दिया कमिंग सून। ऐ मालिक अपने हबीब के सदके हम सब की परेशानियों को ख़त्म फरमा दे, आमीन। एक बार आप भी आमीन कहकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। एक लड़की रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर साहब एक आदमी ने मेरा रेप कर दिया है। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम इतनी जवान और ताकतवर लगती हो, जब उसने तुम्हारा रेप किया तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? लड़की ने कहा, रोकती कैसे, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। इंस्पेक्टर कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगली बार कब लगाओगी मेहंदी? टीचर अकबर कौन था? स्टूडेंट पता नहीं। टीचर पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता चले। स्टूडेंट पप्पू कौन है? टीचर पता नहीं। स्टूडेंट अपनी बेटी पर ध्यान दो तो पता चले। एक सरदार किसी होटल में गया, वो वहाँ मुर्गी खाना चाहता था लेकिन नाम भूल गया। वेटर ने आकर पूछा, सर आप क्या खाएंगे? सरदार ने कहा, अंडे की माँ ले आओ। एक मिरासी पहली बार हस्पताल ईसीजी कराने गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक नर्स आई और मिरासी से बोली, अपनी कमीज़ उतारो। मिरासी बोला, मौला खुश रखे, पहले ईसीजी ना कर लिए। शोहर सुबह तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला ही था कि बीवी ने शिकायत के लहजे में कहा, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो मुझे डर लगा रहता है। शोहर ने प्यार से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत कर जान, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। बीवी ने कहा, बस इसी बात का तो डर होता है कि कहीं आप जल्दी ना आ जाएं। स्कूल में योगा पीरियड में मैडम योगा करते हुए बच्चों से एक सवाल करती है, बच्चों बताओ मैं एक टांग पर कब और क्यों खड़ी होती हूँ? जो बताएगा उसको प्रैक्टिकल में पूरे नंबर दूंगी। सारे स्टूडेंट खामोश हो गए। अचानक पप्पू बोला, मैडम नहाते वक्त, शलवार उतारते और पहनते वक्त आप एक टांग पर खड़ी होती हैं। स्कूल में टीचर ने बच्चों से सवाल किया, अगर आपकी शादी दो बिल्कुल एक जैसी जुड़वा बहनों में से किसी एक के साथ हो जाए तो आप अपनी बीवी को कैसे पहचानेंगे? किसी ने कहा, अपनी बीवी की कलाई पर धागा बांध देंगे। किसी ने कहा, अपनी बीवी के बाल थोड़े छोटे कर देंगे। जब पप्पू की बारी आई तो बोला, सर पहचानने की ज़रूरत ही क्या है, जो सामने आ जाए उसी को बीवी समझ लेंगे। एक परी ने एक लड़के को कहा कि तुम अपनी 3 ख्वाहिश बताओ, लेकिन तुम जो भी मांगोगे उसका 10 गुना ज़्यादा तुम्हारी बीवी को मिलेगा। लड़के ने कहा, मुझे खूबसूरत बना दो। परी ने लड़के को खूबसूरत बना दिया, लेकिन उसकी बीवी को 10 गुना खूबसूरत बना दिया। लड़के ने दूसरी ख्वाहिश बताई, मुझे अमीर कर दो। पेरी ने उसे अमीर कर दिया और उसकी बीवी को उससे 10 गुना ज़्यादा अमीर कर दिया। पेरी ने कहा, अब तीसरी और आखिरी ख्वाहिश बताओ। लड़के ने कहा, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक कर दो। घर का काम टाइम पर और अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था तो सरदार ने अपनी बीवी से कहा, काम के लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं। बीवी गुस्से से बोली, नहीं चाहिए नौकरानी। सरदार ने पूछा, क्यों? बीवी ने कहा, तुम्हारी ठड़ की आदतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैं भी तो इस घर में नौकरानी ही आई थी कमीने।
एक लड़की ने अपने मंगेतर को मैसेज किया, घर पर कोई नहीं है, आ जाओ ऐश करेंगे। मंगेतर ने हैरान होकर कहा, अभी तो 10 मिनट पहले ही तुम्हारे पास से आया हूँ। लड़की ने कहा, सॉरी जानू, गलती से फिर तुम्हें ही भेज दिया मैसेज। एक लड़की अपने कमरे में बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। माँ ने देखा तो उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ बेटी, मुझे अपनी दोस्त समझकर बता दो। लड़की बोली, बस यार क्या बताऊँ, अपने वाले से मिलने गई थी तो तेरे वाले ने देख लिया तो मुझे बहुत मारा। 10 साल का बच्चा शादी करने की जिद कर रहा था। बाप ने उसकी शादी करवा दी। शादी की रात बच्चा चीखता हुआ कमरे से निकला। माँ ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, वो कमीनी मेरे साथ वही करने लगी थी जो पापा रोज नौकरानी के साथ करते हैं। सरदार एक लड़की का रेप कर रहा था। लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। सरदार ने कहा, चिल्लाओ और चिल्लाओ, यहाँ से तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। लड़की हैरानी से बोली, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। सरदार मुस्कुराते हुए बोला, फिर ठीक है, मैं यहाँ से चिल्लाता हूँ, तुम बाहर जाकर देखो आवाज़ बाहर आती है कि नहीं। लड़की बाहर आई और भाग गई। सरदार पूरा दिन अंदर से चिल्ला चिल्ला कर पूछता रहा, मेरी आवाज़ बाहर आती है कि नहीं।